हनुमत हो साई। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पानो मासा यक चारु चापम नामामि रामम रघुवंशनाथम नामामि रामम रघुवंशनाथम। बाबा तुलसीदास ने इस रामचरित मानस की रचना करने से पहले कहते हैं, घट घट में बसने वाले राम, घट घट में बसने वाले राम, राम की अमर कहानी है। तुलसी के मानस दिव्य ग्रंथ मानस की वाणी है। वह चार वेद का तत्व ज्ञान मोती भंडार भरा है। जिन्हें कागब सुन जी चक चक कर अपनी झोली में धराए। श्री यज्ञवल्क भरद्वाज मुनि जी राम प्रसादी बातें, शंकर के मुख से निकले मधुर से पार्वती माँ चाटे। ये श्री कृष्ण की तत्व ज्ञान गीता की वाणी है। घट घट में बसने वाले राम, राम की अमर कहानी है। घट घट में बसने वाले राम, राम की अमर कहानी है। अवन कथा प्रसंग की ओर, कथा प्रसंग की ओर आए से पहले अरण्य कांड की थोड़ी सी चर्चा कर लें, जहां पर हमला बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की हमें प्रसाद स्वरूप अपने भाग्य का प्रसंग पुष्प मिला है। अरण्य कांड 14 कांड, इस पर हमें चर्चा करनी है। वास्तव में कहा जाता है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन की 6 विकारों को यदि त्याग दें, जिस प्रकार हमारे मन में लबालब जो 6 विकार भरा हुआ, उन 6 विकारों को यदि हम त्याग दें तभी हम जाकर के परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार यहां पर बाबा तुलसीदास ने बड़ी सुंदर ढंग से कहते, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई। जात हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। देखिए, जब परमात्मा भगवान राम का 14 वर्ष को वनवास होता है, वनवास होने के पश्चात अरण्य कांड में जहां पहुंचता है गोदावरी नदी के तट पर, और गोदावरी नदी के तट पर पहुंचने के पश्चात उनका मिलन किनके साथ होता है? ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई। यहाँ पर पुनः ऊपर चौपाई में कहते हैं, मोहि समझाई कहूँ सोई देवा, और सब तज कहो चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान भी ज्ञान अरु माया, और काऊ सो भक्ति करऊँ जे हिदाया। दोहा के माध्यम से पता चलता है मानव निरुष्टता समाज, ईश्वर अंश जीव, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई। यहाँ पर ईश्वर कौन है, जीव कौन है? जैसे यहाँ पर कहते हैं ईश्वर कौन है, ईश्वर को हम सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए परमात्मा भगवान राम का जन्म लेने के पश्चात 14 वर्ष के वनवास होने के पश्चात परमात्मा भगवान राम किन किन से निवेदन करते हैं, इनको भी आप दृष्टिपात कर ले। कहते हैं कि हे खगमृग मधुकर श्रेणी, देखी तुम सीता मृगनैनी। परमात्मा भगवान राम को इसलिए यहाँ पर भ्रम हो जाते हैं कि ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई। देखिए, जिसको हम परमात्मा सर्वज्ञ भक्त वत्सल परमात्मा भगवान राम कहते हैं, जो हमारे नियंता है, जो हमको मार्गदर्शक करते हैं, ऐसे प्रभु परमात्मा भगवान राम जब 14 वर्ष की वनवास होता है माताओं भाइयों,
तो उन्होंने किन किन से निहोरा नहीं करते, किन किन से नहीं पूछते, किन देखिए यहाँ पर खग हे खग मृग मधुकर श्रेणी, देखिए तुम सीता मृग नयनी। देखिए एक परमात्मा होने के साथ जब परमात्मा भगवान राम इस धरा पर जन्म लेते हैं, माता कौशल्या के गोद से जन्म लेते हैं, तो कहते हैं कि यहाँ पर जब जन्म लेने का उनका एक उद्देश्य होता है, विप्रधेनु सुर संतहिना, विप्रधेनु सुर संतहिना, लिन्न मनुज अवतारे, निज इच्छा निर्मित करूं माया गुण गोपाल। देखिए परमात्मा भगवान राम का जन्म लेना इस धरा पर विप्रधेनु, विप्र हम सभी जानते हैं जिसको ब्राह्मण देव कहते हैं, गौ माता, जहां पर 33 कोटि देवताओं का निवास होता है, ऐसे गौ माता। विप्रधेनु सुर संतहिना, संतों का विलाप, गौ माता का विलाप, विप्रधेनु, विप्र अर्थात ब्राह्मणों का विलाप, इस धरती माता की विलाप को सुनकर के परमात्मा भगवान राम का पुनः राजा दशरथ के घर जन्म लेते हैं। और जन्म लेने के पश्चात यहाँ पर कहते हैं ईश्वर जीव, ईश्वर भेद, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई। यहाँ पर देखिए जब परमात्मा भगवान राम इस प्रकार की चर्चा करते हैं, पूछते हैं हे लता, हे पहाड़, हे वृक्ष, इस प्रकार की जब निवेदन करते हैं, तो जब कुंभस ऋषि के आश्रम से कौन माता सती भगवान भोलेनाथ राम कथा का श्रवण करके आते रहते हैं, तो बीच में किनको मिल जाते हैं, परमात्मा भगवान राम अकेले बैठे रहते हैं। जब माता जानकी का हरण हो जाते हैं, उस समय की बात है, जब उन्होंने इस प्रकार की विलाप करते हुए पूछते हैं, तो माता सती के मन में एक संदेह हो जाते हैं। और आज भी कहता हूं भाई साहब, नारी के मन में तत्काल संदेह हो जाते हैं। यदि कहीं पर दो माताएं बैठ जाएं, यदि कहीं पर दो नारियां इकट्ठा हो जाएं, तो उन्होंने कभी अपने मुंह में चुप्पी नहीं साध सकते, वह चर्चा ही करते रहते हैं। उसी प्रकार परमात्मा भगवान राम जब वृक्ष को, लता को, पेड़ को, पहाड़ को पूछते हैं, तो सती के मन में एक शंका उत्पन्न हो जाता है, या कोई क्यों उत्पन्न होता है वहां पर शंका। भगवान भोलेनाथ कहते हैं जय जगतपति पावन। जब इस प्रकार की बात को सुन करके उनके मन में संदेह का निवारण करने के लिए माता सती जाते हैं, उनका निवारण करते हैं, और निवारण करने के पश्चात कहते हैं भगवान, जिसको हम जगत का नियंता कहते हैं, वह परमात्मा भगवान राम माता जगत जननी जानकी को, जगत जननी जानकी की खोज की, इस भेद को जानने के लिए कौन माता सती जाते हैं, और माता सती को कौन कह देते हैं, परमात्मा भोलेनाथ, हे माँ जगत का भोलेनाथ। देखिए हम जिसके परीक्षा लेने के लिए जाते हैं, हम अपनी परीक्षा देकर आ जाते हैं। इस प्रकार की मन की शंका होता है। इसी प्रकार यहाँ पर ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूं समझाई, यहाँ पर कहता है हे प्रभु ईश्वर और जीव का भेद मुझे समझा कर कहिए, सकल कहूं समझाई। जाते हो चरण रते, और जिसके चरण में जाने से, देखिए यहां पर हम कहने का मेरा मतलब है कि कहीं पर यदि सत्संग का आयोजन होता है, हर गांव में, हर शहर में, हर मोहल्ले में कहीं ना कहीं सत्संग का आयोजन होता है मानस प्रेम श्रोता समाज। और यदि कहते हैं कि यदि संगत में जाने से पहले जहां पर सत्संग का आयोजन होता है, उस सत्संग में जाने से पहले हम अपने मन की अहंकार को त्याग दें, कह दे कि हम इस गांव की दाऊ हैं, हम इस गांव की सेठ हैं। इस भाव को त्याग करके जाएंगे, तब कहीं हमें जाकर के परमात्मा की प्राप्ति होगी, तब कहीं जाकर के हमें सत्संग की प्राप्ति होगी। क्योंकि यहाँ पर कहते हैं संत मिलन को चलिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। आज यहाँ पर रामचरितमानस की गंगा बह रहे हैं, इस गंगा में आने के लिए हम यदि अपने मन की विकार को छोड़ करके आएंगे और यहाँ पर परमात्मा भगवान राम की भजन और उनकी कीर्तन को श्रवण करें, और तब कहीं जाकर के हमारे मन की शंका मिट जाए। लेकिन जीव और ईश्वर में यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं और कहते रति शोक मोह भ्रम जाए, हे प्रभु मुझे ऐसी बात समझाइए जिससे मेरी मोह और शोक
दोनों समाप्त हो जाए। इस प्रकार की बात को कहने लगते हैं। आइएगा, एक भजन के बाद पुनः राम कथा की यात्रा पर प्रश्न। लखन सिया राम चंद्र की जय, सूर्य की श्यामा कबीर के साहिब, मीरा की प्रभु गिरिधर नागर, तुलसी के राम प्रभु सुखी धामा, जन जन रही थे कृपा के सागर, कोने भाखा माँ करो अरे जी तोरे, महिमाया गम है मति मोरिया करे, आशिला छोड़ी की दुनिया के भगवन, कीर्तन मैं गाहूं एक मन आगर, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ, जुलुम हो गिरा ये माया के मारे, जुलुम हो गिरा ये माया के मारे, जुलुम हो गिरा ये माया के मारे, काहे तोर रहना काहे तोर पतारी, काहे तोर रहना काहे तोर पतारी, जुलुम हो गिरा ये माया के मारे, जुलुम हो गिरा। ओ जजम तोर सूरत पाके, उठत बैठत मोर सूर लागे, पहले जजम तोर सूरत पाके, उठत बैठत तोर सूर लागे, संतु चांद सुनाए तोर कहानी, रामचरित महावे तोर जुबानी, संत सुजान सुनाए तोर कहानी, रामचरित महावे मोर जुबानी, आके तोरी जुबीती बताए, जुलुम हो गिरा ये माया के मारे, जुलुम हो गिरा ये माया के मारे, काहे तोर रहना काहे तोर बतारे, काहे तोरी रहना काहे तोरी बतारे, जुलुम हो गिरा ये माया के मारे, जुलुम हो गिरा। धर्म दानी राम श्री रागे, संत और साधु ज्ञान गाए, धर्म दानी राम श्री रागे, संत और साधु ज्ञान गाए, धर्म कर्म के होवत हानि, विपत माप
परे है जीनी जानी, धर्म करम के होवत हा बेहानी, विपत माँ परे है जीनी जानी, बुढ़त अब कोनो तो संभालो, जुल्म हो गिरा हे माया के मारे, जुल्म हो गिरा हे माया के मारे, काहे तोरी रहना काहे तोर पतारे, काहे तोरी रहना काहे तोर पतारे, जुल्म हो गिरा हे माया के मारे, 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 जुल्म हो गिरा हे माया के मारे। लखन सिया रामचंद्र शंकरे हरिओ। जब से परमात्मा भगवान राम गोदावरी नदी के तट पर पर्ण कुटी बनाकर रहते हैं, तब से वहां पर रहने वाले हर जीव, पशु पक्षी, वन संपदा, नदी नाला, सभी के सब अपने आप को सुख मानते हैं। तभी तो यहाँ पर जिनके साथ कौन शेषावतार भाई लक्ष्मण रहते हैं, तभी तो उनको जानने की जिज्ञासा होती है। वह जिज्ञासा उनके मन में जब पैदा होता है, जब पर्णकुटी बनाकर रहते हैं, वहां पर जितने भी वन आच्छादित है, नदी नाला तालाब सभी है, और ऋषि मुनि वहां पर जो निवास करे वो निडर हो जाते हैं। और निडर होने के पश्चात जब लक्ष्मण महाराज जी इस बात को अपने अंतःकरण में देखते हैं, तभी तो कहते हैं यहाँ पर एक बात, पुनः उस बात को कहते हैं, जड़ चेतन जड़ चेतन गुण दोष में, विश्व किन्न करतार, औसंत गुण गाय पई, परिहरि विमल विचार। जी की परमात्मा भगवान राम क्या है? भगवान राम को हम यदि देखिए, यदि भगवान राम को हम जानना चाहें, यदि भगवान राम को राम बनाने का अधिकार यदि पीछे लौट कर देखें, तो माता जगदम्बा कैकेयी को जाते हैं। माता कैकेयी के शयन कक्ष में कौन? परमात्मा भगवान राम शयन कहकर उनके साथ सोया करते थे। लेकिन एक समय, एक दिन की बात होती है, जब माता कौशल्या अपने मन में किस प्रकार की, जिस पुत्र को मैंने जन्म दिया वह मेरे साथ शयन नहीं करते, लेकिन माता कौशल्या जानते हैं कि वह उनका पुत्र कौन है। जब एक दिन भगवान राम किनके कक्ष में चले जाते हैं, माता कौशल्या के कक्ष में शयन करने के लिए जाते हैं, कहते हैं, हे लाला, हे मेरे सुत, हे मेरे बेटे, आज मेरे पास सो जाना। जब राम माता कौशल्या के शयन कक्ष में सोते हैं, रात्रि होते हैं, लेकिन परमात्मा भगवान राम बाल्यावस्था में है, लेकिन उनको नींद नहीं आते, करवट बदलते हैं, इधर से उधर बदलते हैं। आज भी हम देखते हैं कि हम यदि अपने नाती या नतनीन को सुहा करके देख ली, यदि वह उनके पिता से अलग हो जाएंगे, माता से अलग हो जाएंगे, तो इधर से इधर करवट लेंगे, लेकिन रात्रि के मध्य रात्रि में अपने माता पिता के पास ही जाकर सोएंगे। इसी प्रकार परमात्मा भगवान राम माता कौशल्या के शयन कक्ष में सोए रहते हैं, लेकिन उसको नींद नहीं आते। माता कौशल्या जान जाते हैं, मेरे लाल को माता कैकेयी के शयन कक्ष पर नींद आएगा। जब राम को लेकर के कैकेयी के शयन कक्ष में जाते हैं, तो माता जगदम्बा कैकेयी अपने बिस्तर पर नहीं रहते, नीचे बैठे रहते हैं। कहते हैं, आज मेरे लाल, आज मेरे बेटे मेरे पास नहीं है। देखिए यहाँ पर उन्होंने बेटे के रूप में, एक ईश्वर के रूप में उनको जानते हैं।
माता जगदम्बा जानते हैं उनको ईश्वर के रूप में, लेकिन परमात्मा भगवान राम को जब माता कौशल्या उनके शयन कक्ष में ले जाते हैं कैकेयी के, और कैकेयी के पास उनको छोड़ देते हैं। और छोड़ने के पश्चात जब माता कौशल्या अपने शयन कक्ष में आकर सो जाते हैं, तो परमात्मा भगवान राम, जिनको हम सर्वज्ञ कहते हैं, घट घट के और हर के घट में बसने वाले ऐसे परमात्मा भगवान राम माता कैकेयी को खेली खेल में कहते हैं, माँ एक रात्रि की योग तो नहीं सह सके, लेकिन मैं कुछ मांगूंगी माँ, आप देंगे? देखिए माता कैकेयी क्या कहते हैं परमात्मा भगवान राम को, हे लाल आप दुनिया के हर सुख को मांग लीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूं, मैं सुख नहीं मांग रही हूं मां। मेरी बात को बड़ी गंभीरता से सुनिए मां। जब राज्याभिषेक की तैयारी होगी मां, भाई भरत के लिए राजगद्दी मांग लेना, और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना मां। लेकिन माता कौशल्या, माता कैकेयी कहते हैं, हे पुत्र तुम्हारे सुख के लिए मैं अपने मांग के सिंदूर भी मिटा दूंगी। लेकिन सुनिए मां, पूरे देश में, पूरे राज्य में आपको थू थू करके अपमानित करेंगे, मैं उसको भी सह लूंगी। अब एक बात और कह देती हूं मां, कौन सा? भाई भरत आपको कभी मां नहीं कहेंगे। देखिए उनको खेल ही खेल में हरा लेते हैं, लेकिन माता कैकेयी उस सभी अपयश को सहने के लिए, उन सभी कष्टों को सहने के लिए, उन सभी तिरस्कार को सहने के लिए उनसे वादा कर लेते हैं, और समय आते हैं राज्याभिषेक की, तो परमात्मा के लिए 14 वर्ष की वनवास मांगते हैं, अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांगते हैं। यहाँ पर उसी बात को कहते हैं कौन? लक्ष्मण महाराज जी को मन में एक बात आती है। देखिए भगवान राम का जब जन्म होता है और शेषावतार, जिसको शेषनाग कहा जाए, 1000 मुख वाले शेषनाग, जो परमात्मा भगवान विष्णु का शयनशय्या बना हुआ है, वही शेषावतार आज परमात्मा भगवान राम से बात करते हैं कि ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जात होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। इस बात को मुझे विस्तार से समझाइए प्रभु, हे तात। तब परमात्मा भगवान राम कहते हैं, थोरे सब कयऊं बुझाई, औ सुनऊं तात मुनि मन चित लाई। मैं अरु मोरे तोरे मैं माया, और जय बस किन्ने जीवे निकाया। आज यहाँ पर कहते हैं मैं और मोर तोर मैं माया, जय बस किन्ने जीव निकाया। मानस प्रेमी श्रोता समाज, देखिए यहाँ पर मैं और मोर तोर मैं माया। देखिए हम जहां बैठे हैं, यहाँ पर मैं और मेरे के बीच भी चर्चा हो रही है। यहाँ हम जितने भी बैठे हुए हैं माया से ग्रसित हैं। यदि मेरे सामने मेरे बच्चा बैठा हुआ है, मेरा लड़का बैठा हुआ है, अन्य बगल का भाई यदि उसको थप्पड़ से मार दे, वहां माया का बोध हो जाएगा। और एक बात और बता दूं, रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है मानस प्रेमी श्रोता समाज, जो हम सबको जोड़ने का प्रयास करते हैं। यहां पर देख लीजिएगा चारों भाई में किस प्रकार की प्रेम की भावना होती है, किस प्रकार की उनमें एकता होती है। क्यों? जब भाई राम का 14 वर्ष का वनवास होता है, वनवास होने के पश्चात भरत महाराज जी की क्या गति होती है, और भरत महाराज जी क्या कहते हैं, और भरत महाराज जी का जीवन किस प्रकार जीवन जीते हैं। इसीलिए कहा है संतों में सबसे बड़ी यदि संत की उपाधि दी जाए तो भरत महाराज जी को दी जाती है।
जब 14 वर्ष वनवास होने के पश्चात कौन भरत महाराज खुद की आसन पर अपने पूरे संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देते हैं। और यहाँ पर थोड़े ही मैं सब कहूँ बुझाई, मैं थोड़े सी ही बात में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। और लेकिन सुना हूँ तात मति मन चितलाई, तुम्हारे मन को एकाग्र करके, मन को चित्त में लगा करके परमात्मा की बात को ध्यान से लगा कर सुनिए। तब कहते हैं मैं अरु मोर तोर मैं माया। माया क्या है? हम सब बैठे हुए तो कहां बैठे हुए हैं? माया के बीच में ही बैठे हुए हैं। लेकिन माया को त्याग करके किसको प्राप्त करना है? आज इस नगरी में, आज इस गांव में कौन सी कथा हो रही है? राम कथा। तभी तो कहते हैं राम कथा मंदाकिनी चित्र कुत चितचार। राम कथा जहां पर होते हैं और जिस जगह पर एक राम कथा एक ऐसे स्थान पर हो रहे हैं जहां पर 33 कोटि देवताओं का निवास होते हैं, वही जिसको हम गौठान कहते हैं, इस पवन भूमि पर परमात्मा भगवान राम की चर्चा हो रही है। बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं तो बड़ी पुण्यवान समझता हूं यहाँ के माताओं को, यहाँ के अवैजक बंधुओं को, जिन्होंने एक ऐसे स्थान का चयन किया जहां 33 कोटि देवताओं, जहां गौ माता के अंदर निवास करते हैं, ऐसे स्थान जहां उनके रहने का है, वहां इकट्ठा होने का है। और सभी जानते हैं जहां गौ माता इकट्ठा होते हैं वह स्थान कितना पुण्य होता है। जब जब अपने घर में किसी प्रकार की पत्ती होती है, किसी प्रकार की संकट होती है, माया हमें ग्रस्ती है, तो हमें गौठान की मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। उस मिट्टी को ले जाइए अपने घर की मध्य भाग में रख दीजिए। मध्य भाग में रखने के पश्चात आपको क्या प्राप्ति होगी आप समझ जाएंगे। बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन करना क्या है। जैसे आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ी ही सुंदर ढंग से, वास्तव में इसी गांव का कहते हैं, जिस नगरी में राम नाम की सुरसरी गंगा बहती है, जिस नगरी में राम नाम की सुरसरी गंगा बहती है, 33 कोटि देवी देवता हनुमत लला भी रहते हैं। देवादिदेव महादेव कैलाश छोड़कर आते हैं, नारद सारद गुण नायक रघुवर की गाथा गाते हैं। और ऐसे पावन ग्राम जहां धर्म ग्रंथ, धर्म मंच का आयोजन करके परमात्मा भगवान राम की कथा का आयोजन करते हैं। ऐसे पुण्यात्मा को बाबा तुलसीदास ने बड़ी सुंदर ढंग से कहा। आइएगा पुनः एक भजन के बाद राम कथा की यात्रा करेंगे। लखन सिया राम चंद्र की सुखिया सब संसारी है, खाए पिए और सो, दुखिया दासी कबीर है, राजा जागति जागति रो, कोठिन हंसा मिलके सब मान सरोवर जा, सब कोई खाए केकरा घोंघी,
राजा बिरले मोती पाए। और संतो आप सभी के समक्ष बहुत ही अच्छे प्रसंग जिसमें हमारे भाई साहब जी जीव और शिव और ईश्वर का भेद बताते हुए आपको चर्चा कर रहे हैं। और निसंदेह बहुत मार्मिक प्रसंग है, बहुत अच्छी प्रसंग है। आओ वही संदर्भ में आओ हम एक भजन को ले चले। डरा पाना सही तनिहा सुखा जाहि रे जब आही बरोड़ा रे ये उड़ा जाहि ना। डरा बना सही तनिहा, डरा बना सही तनिहा सुखा जाहि रे जब आही बरोड़ा रे ये उड़ा जाहि ना। जब आही बरोड़ा रे ये उड़ा जाहि ना, ये उड़ा जाहि रे मन भौरा, ये उड़ा जाहि रे मन भावेरा, ये उड़ा जाहि रे मन भौरा, ये उड़ा जाहि रे मन भावेरा। माटी हो जाही पानी में घुर जाही, माटी के तोर तनेहा माटी में मिल जाही। तनेहा माटी हो जाही पानी में घुर जाही, माटी के तोर तनेहा माटी में मिल जाही। जिया से भले रे मोर मोर, जिया से भले रे मोर मोर सब जाही रे जब आही बरोड़ा रे ये उड़ा जाहि ना। जब आही बरोड़ा रे ये उड़ा जाहि ना, ये उड़ा जाहि रे मन भौरा, ये उड़ा जाहि रे मन भावेरा, ये उड़ा जाहि रे मन भौरा, ये उड़ा जाहि रे मन भावेरा। सपना संसार माया के लगे बाजार। 4 दिन के जीने कानी राजा 2 दिन के घर दुआर। सपना संसार माया के लगे बाजार। 4 दिन के जीने कानी राजा 2 दिन के घर द्वार। जिया से भले रे मोर मोर, जिया से भले रे मोर मोर सब सिरा जाहि रे जब आही बरोड़ा रे ये उड़ा जाहि ना। जब आही बरोड़ा रे ये उड़ा जाहि ना, ये उड़ा जाहि रे मन भौरा, ये उड़ा जाहि रे मन भावेरा, ये उड़ा जाहि रे मन भौरा, ये
बुढ़ा जाहि रे मन भावेरा, ये बुढ़ा जाहि रे मन भावरा, ये बुढ़ा जाहि रे मन भावेरा, ये बुढ़ा जाहि रे मन भावरा, ये बुढ़ा जाहि रे मन भावरा। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। परमात्मा भगवान राम रघुवेंद्र सरकार जिनकी अनुकंपा रहती है और जिनके भाग्य में ही परमात्मा भगवान राम की कथा सुनने की होती है, भले ही हम संत हों, भले ही हम महात्मा हो, ज्ञानी हो, धनी हो, गुणी हो, लेकिन जब तक परमात्मा भगवान राम की अनुकंपा नहीं रहेगी, भगवान राम की बुलावा नहीं होगा, तब तक हम जहां पर यज्ञ धुनी लगते हैं, जहां पर मानस की चर्चा होती है, जहां पर राम की कथा होती है, वहां पर हमें आकर बैठने का फल प्राप्त नहीं होता है। तभी तो कहते हैं ना, संत कहते हैं, देखिए यहाँ पर संत के पास जाने के लिए हमें सब कुछ त्याग करके जाना है, तब कहीं जा करके हमें प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर पुनः कहते हैं मैं और मोर। देखिए मैं और मोर और तेरा, यही तो क्या है, परमात्मा भगवान राम कहते हैं यही तो एक माया है। आज देख लीजिएगा, एक भाई दूसरे भाई से क्यों नहीं बनता, बाप बेटे से क्यों नहीं बनता। रामचरितमानस इस मंच में आकर के अब सबके माया दुलार पा करके राम कथा में जुड़ाए के और जुड़ियाए के अब भगवत कथा कहे के मौका तो बहुत मिले थे, लेकिन मानव प्रेमी श्रोता समाज आप जैसे संतों को पा करके, आप जैसे संत को पा करके जब इस राम कथा का आयोजन होते हैं तो सबसे पहले यहां पर कौन, हनुमान लल्ला भी विराजमान हो जाते हैं। और हनुमंत लल्ला विराज होने के पश्चात परमात्मा भगवान राम का गुणानुवाद ही प्रारंभ होता है, क्योंकि रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने, क्योंकि या रामचरितमानस तो केवल एक क्या, एक आईना है। इस आईने को देख करके जैसे माता हो, बहनों हो, चाहे हमारे भाई साहब या हमारे पिता हो, जब हम घर से निकलते हैं तो क्या हम बिना दर्पण देखे निकलते हैं क्या? कहीं हमारे चेहरे पर कहीं दाग न हो, कालिक न हो। यदि हम परमात्मा के शरण में जाएं तो हमें त्याग करके जाना है, तबे हमें तो माया और ईश्वर की प्राप्ति होगी। और यहाँ पर परमात्मा भगवान राम देखिए, यहाँ पर ईश्वर के रूप में जन्म लेकर के कौन सा लीला करते हैं, नर लीला करते हैं। नर अर्थात परमात्मा का नर लीला करना। हम कहते हैं राजा दशरथ के घर 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। यदि यहीं तक सिमट जाए और परमात्मा भगवान राम को राम बनाने, और आज जिस धुनी को बैठ करके, जिस ग्रंथ को बैठ करके गांव गांव, गली गली, शहर शहर, मोहल्ला मोहल्ला पढ़ते हैं, ऐसे दिव्य ग्रंथ परमात्मा भगवान राम का जो चर्चा है वास्तव में अमृत के समान है, सुरसरी गंगा के समान है। भले ही हम जाते हैं, देखिए जियतले हम सब माता पिता को किसी प्रकार की पानी देने से इनकार करते हैं। 4 भाई हो जाए, आज तो एक बेटा भी माँ बाप को नहीं देते पानी, 4 बेटे की बात ही छोड़ दो। लेकिन कहा जाता है पुत भले कपूत हो जाते हैं, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होता। उसी प्रकार माता जगदम्बा, माँ कैकेयी भले अपने आप को धिक्कारती है, लेकिन पुत्र को राम बनाने का अधिकारी केवल
उन्हीं को जाता है जिनका प्रारब्ध में यह भोग होता है। और फिर कहते हैं गो 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 गोचर जा लगी मन जाए और सो सब माया जाना हूँ भाई ते कर वेद सुनाओ तुम सो अविद्या पार अविद्या दो। गोचर जहां लगी मन जाए। जैसे हम यहाँ पर भले बैठे हुए हैं, हम सभी यहाँ पर एक यज्ञ पिंडाल पर भले बैठे हुए हैं, लेकिन मन की गति अनंत है। हम कहते हैं भैया हवाई प्लेन में तो नहीं उड़ रहे हैं, कहीं सोचते नहीं कि हम मुख्यमंत्री के पास तो नहीं बैठे हुए हैं, कहीं कहें कि हम मोदी के पास तो नहीं गए हुए हैं। देखिए यहाँ मन की गति अनंत है। उस मन की गति को यदि आप अंकुश लगा सकते, जैसे कहावत है यदि हाथी को एक मानव एक महावत अंकुश लगा करके इतने बड़े जीव को वश में कर लेते हैं। हाथी क्या है? इस धरती का सबसे बड़े विशाल प्राणी माना जाता है हाथी को, लेकिन हाथी को एक अंकुश के माध्यम से ही उसको वश में किया जाता है। उसी प्रकार यदि हमारे मन में काम क्रोध मद लोभ अहंकार इन 6 विकारों को यदि बांध कर रख लें, इन 6 विकारों में से एक विकार को भी बांध कर रख लें, काम क्रोध मद लोभ को ही बांध कर रख लीजिएगा, काम को बांध कर रख लीजिएगा, तो आपको भगवान की प्राप्ति निश्चय होगी, ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी। इसी बात को कौन? परमात्मा भगवान राम लक्ष्मण जी महाराज को कहते हैं। और लक्ष्मण महाराज देखिए उनको शेषा जब से क्षीर सागर में जो कच्छप रूप में रहा, उस समय जब परमात्मा भगवान जब कच्छप रूप होने के पश्चात कौन उनका शयन चरण सुना चाहा, लेकिन छू नहीं पाया। कहते हैं सबका समय आता है, सबका समय आता है, हमारा भी समय आ गया। 5 मिनट शेष 1 भजन के बाद आप सबसे सादर विदा चलते हैं पुनः 1 भजन के साथ। लखन सियारा चंद्र शंकर हरिवो। 5 मिनट से जे में पीला लाइट तो जल चुके हैं और हमरो मन के दुनिया से तो आना जाना सबके लगे हैं। तो आप सबके समक्ष मैं एक छोटी सी भजन रखूं जिसमें आप सभी को ताली बजाते हुए